नमस्कार मैं और मैं हूँ आपके साथ संजना। नेवी में 20% महिला अग्निवीर हूँ। जाने तीनों सेनाओं में अभी कितनी महिलाएं। नौसेना ने कहा है कि इस साल 20% महिला अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं नौसेना में ही हैं। जाने किस सेना में कितनी महिलाएं हैं। 4 साल के लिए सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना में महिलाओं को भी भर्ती किया जाएगा। इस साल नौसेना में 3000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इनमें से 20% यानी लगभग 600 महिला अग्निवीर होंगी। अग्निपथ योजना से सेना में जुड़ने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान 14 जून को किया था। इस योजना के तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। हालांकि इस साल 23 साल तक के युवाओं को छुट्टी दी गई है। 4 साल बाद इनमें से 25% अग्निवीर सेना में बरकरार रहेंगे और बाकी सेवा मुक्त हो जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल 46,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इनमें से 40,000 युवा थल सेना में भर्ती होंगे। योजना के तहत युवाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल के आखिर तक अग्निवीरों का पहला बैच भी मिल जाएगा। नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन विंडो 15 से 30 जुलाई तक खुली रहेगी। एग्जाम और फिजिकल टेस्ट अक्टूबर के बीच में होंगे, जबकि 21 नवंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। इसी बीच नौसेना के एक अधिकारी ने कहा है कि इस साल 3000 अग्निवीरों को भर्ती की जाएगी, जिसमें 20% महिलाएं होंगी। साल 1992 तक महिलाओं को तीनों सेनाओं में सिर्फ मेडिकल कोर में भर्ती किया जाता था, लेकिन जुलाई 1992 के बाद से महिलाओं को सेनाओं की कुछ शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर के रूप में भर्ती किया जाने लगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं 10 या 14 साल तक सेना में सेवाएं देती थी और फिर उन्हें रिटायर कर दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महिलाओं को पुरुषों की तरह परमानेंट कमीशन भी दिया जाएगा। सेनाओं में महिलाओं को अच्छी हिस्सेदारी की मांग अक्सर उठती रहती है। अभी भी तीनों सेनाओं में बहुत कम महिलाएं ही हैं। तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं नौसेना में ही हैं। तीनों सेनाओं में कितनी महिलाएं हैं, इसका अभी का कोई ताज़ा आंकड़ा नहीं है। पिछले साल 8 फरवरी को राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने तीनों सेनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी का आंकड़ा दिया था। राज्यसभा में दिए जवाब में उन्होंने बताया था कि तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा महिलाएं नौसेना में हैं। नौसेना में 6.5% महिलाएं हैं। जवाब में बताया गया था कि नौसेना में 10,108 पुरुष और 704 महिलाएं थी। ये आंकड़े महिला अफसरों के थे, क्योंकि अभी नौसेना में महिलाओं को अधिकारी के स्तर पर शामिल किया जाता है। इसी तरह थल सेना में 12.18 लाख से ज्यादा पुरुष और 6,807 महिलाएं हैं। इस लिहाज से थल सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 0.56% होती है। वहीं वायु सेना में 1.46 लाख पुरुष और 1,607 महिलाएं हैं। वायु सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी ही ज्यादा है। इनके अलावा इसी साल 28 मार्च को राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने तीनों सेनाओं की मेडिकल सर्विस में जुड़ी महिलाओं की संख्या का ब्यौरा भी दिया था। राज्यसभा में सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि तीनों सेनाओं की मेडिकल सर्विस में 6,500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए